प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज और एक मौका प्रभु दिया है ताकि हम लोग एक साथ बाइबल स्टडी माने में प्रभु सहायता किया। प्रभु के धन्यवाद। पिछले दिनों से सांसद सालोमन हम लोग देखते आ रहे हैं, कई दिनों से स्टडी हो रहा है ताकि जो सांसद सालोमन का 1 का 4 अभी हम लोग चल रहा है, ताकि मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे हो लेता हूँ। आज सच में इस वचन का अनुसार प्रभु आशीष करें, मिला तो बढ़ सकते हैं। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, हम तेरे पीछे दौड़ ले। बस तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये दुल्हन का एक अनुभव है, यीशु के पीछे जाने का अनुभव, यीशु के पास पहुँचने का अनुभव नहीं, यीशु के पीछे चलने का अनुभव केवल दुल्हन लोग के जीवन में रहता है। बाकी लोग के अंदर ये चाहत नहीं आएगा ताकि हम यीशु के पीछे आखिरी दम तक जाना है। प्रिय भाई बहन, यीशु के पास आया वाले लोग स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, यीशु के पीछे चलने वाले लोग स्वर्ग पहुंचेंगे। ये दोनों के बहुत अंदर है। इसलिए दुल्हन अपना गिरा हुआ अवस्था को बार बार समझता है ताकि हम कितना भी कोशिश करें, हम आखिरी दम तक अपना कोशिश से प्रभु के पीछे जा नहीं पाते। लेकिन इसलिए वो विनती कर रहा है, प्रभु मुझे खींच ले। दुल्हा से विनती कर रहा, मुझे खींच ले, मैं आपके पीछे हो लेंगे। तो प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए उसका पद के चिन्ह पर चलना है। पहला पत्रोस उसका 2 का 21 में हम लोग देखा है, प्रभु ने भी आपके लिए मेरे लिए दुख उठाकर अपना पद चिन्ह रखा गया है। पढ़ेगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। यीशु हमारे लिए एक आदेश दे गया है ताकि हम उनके पद पर चिन्ह पर चलना है। बहुत कुछ हर कदम पर प्रभु का पद का चिन्ह है, उनके स्वभाव में, उठने में, बैठने में, खाने पीने में, और प्रार्थना में, पवित्रताई में। इस पूरा पिछले दिनों में हम देख लिया है ताकि उनका प्यार के लिए पद चिन्ह देखा है, और अपना क्षमा करने में, अपना दुश्मन को भी क्षमा करने में उनका पद का चिन्ह हम लोग देखा है। ताकि पैसा का लालच और मिनिस्ट्री के बारे में भी पिछले दिनों में देखा ताकि प्रभु का पद का चिन्ह कैसा हमें संभालता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछला स्टडी में हम लोग मिनिस्ट्री के बारे में देखा, किसी तरह प्रभु अपना को सैक्रिफाइस करके, प्रभु के लिए अर्पण करके एक मिनिस्ट्री किया है। सब कुछ नील कर देना। मिनिस्ट्री मैंने क्या है, अपना को समर्पण करना, बिना बुलावट का, अपना घर में बैठकर और बिना ट्रेनिंग का झूठा सर्टिफिकेट लेकर करने वाला मिनिस्ट्री और प्रभु का मिनिस्ट्री नहीं है। प्रभु का बुलावट के साथ अपना घर, अपना द्वार, अपना कुटुंबियों, अपना पिता का घर सब कुछ छोड़ के प्रभु दिखाने वाला जगह पे जाकर अपना को नील करके, शून्य करके, जीरो करके वहाँ से शुरू करता वो मिनिस्ट्री होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले दिनों में हम देखा है ये मिनिस्ट्री हर एक करना है, हर एक विश्वासी मिनिस्टर है। नया में हर एक विश्वासी मिनिस्टर बनना है, हर एक विश्वासी सुसमाचार प्रचारक बनना है, हर एक विश्वासी स्त्री हो पुरुष हो, सब सुसमाचार प्रचारक है, उसमें कोई डाउट नहीं। हर एक सोल विनर बनना है, हर एक आत्मा जीतने वाला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। ये नया नियम का हर एक विश्वासी, एक आदमी को प्रभु का उद्धार मिला, वो चुप रह ही नहीं सकता। जिसका अंदर उद्धार मिल गया वो चुप नहीं रह सकता। यदि कोई चुप रह रहा है, अपना साथियों को, अपना पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदार को, अपना जान पहचान को, अपना दोस्त को, अपना साथ पढ़ने वाला, अपना साथ काम करने वाला, उठना बैठना यात्रा में जिस किसी को भी आप सुसमाचार नहीं बता रहे, आपके अंदर में उद्धार सही नहीं हुआ। ये उद्धार ऐसा चीज़ है, अब जहाँ पर भी आपको रखे, आप क्या करेगा, सुसमाचार प्रचार करेगा। ये हमारे लिए एक चिन्ह है। प्रेज द लॉर्ड। इसे मिनिस्ट्री केवल जो बुलावट वाला पास्टरों करने वाला चीज़ नहीं है, ये मिनिस्ट्री है और एक विश्वासी करने वाला चीज़ है। और विश्वासी मिनिस्ट्री करना, और एक विश्वासी प्रभु के दायित्व को पूरा करना, आत्मा जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। मिनिस्ट्री बोलने से क्या है, सिर्फ माइक पकड़ के प्रचार करना केवल मिनिस्ट्री नहीं है। तो मिनिस्ट्री आमतौर पर अब 3 प्रकार का मिनिस्ट्री होता है। पहला मिनिस्ट्री क्या है, पहला मिनिस्ट्री है जो है हर एक को सुसमाचार बता के, इंडिविजुअल इवांजेलिज्म करके उनको क्या करना, मसीह में लाना है, प्रभु में लाना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में उसको उन लोगों को लाकर प्रभु में क्या करना, खड़ा करना, आत्मा जीतना।
ये सोल विनिंग, उसी के लिए क्या करना है, जो थोड़ा सा समय मिलता है आप परिवार के साथ पति पत्नी मिलकर कहीं किसी के घर में बैठकर आराम से फ्रेंडशिप के साथ उनको यीशु के बारे में बता सकता है। अपना आजकल इतना टेक्नोलॉजी है, अपना मोबाइल में हमारा वीडियो आता है, यूट्यूब में हमारा वीडियो आता है, फेसबुक में हमारा वीडियो आता है, उसको पूरा डाउनलोड करके आप उन लोग को दिखा सकता है, उन लोग को यीशु के बारे में बता सकता है। हर दिन आप इस मिनिस्ट्री कर सकता है, हर दिन आधा घंटा, ज़्यादा लोग को घूमने की जरूरत नहीं, बड़ा भीड़ करने की जरूरत नहीं। एक दिन एक परिवार को आप लीड करेंगे, एक दिन एक परिवार के पास जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लॉकडाउन में बहुत लोग घर में पड़ा हुआ है, आज उन लोग के पास चाहिए, जो उन लोग को यीशु का ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का जरूरत, प्रभु काम करेगा, प्रभु काम करेगा। आप लोग सिर्फ निकले प्रभु के नाम से, प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। ओके, यह है सोल विनिंग का दूसरा एक मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री क्या है, अपना फिजिकली प्रभु के लिए मेहनत करना, प्रभु के चर्च में काम करना, वो एक मिनिस्ट्री है। दूसरा है और एक मिनिस्ट्री है, स्पिरिचुअली मिनिस्ट्री है। ये स्पिरिचुअली मिनिस्ट्री क्या है, प्रार्थना। आपका घर में बैठे बैठे प्रार्थना करना, देश के लिए, देश के निवास के लिए, देश में होने वाला अन्याय के लिए, और अपना मिनिस्ट्री के लिए, सेवक के लिए, अपना हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, उन लोग के लिए, हर एक कैसल के लिए आप प्रार्थना करेंगे। ये भी एक मिनिस्ट्री है। आप जब उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी तरह हर एक विश्वासी प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रभु बहुत बड़ा काम करेगा। प्रेयर एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, प्रेयर एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेयर मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला एक मिनिस्ट्री है आपका जो आर्थिक लेवल पर मिनिस्ट्री है। जो भी प्रभु आपको कमाई दे रहा है, कमाने का ज्ञान, बुद्धि, नौकरी चाकरी मौका देकर आप कमा रहा है, उसमें 10 में 1 प्रभु का सेवा के लिए देकर प्रभु का चर्च बनने में जो आप लोग अपना जीवन में उन लोगों के लिए सहयोग दे रहा है, ये एक मिनिस्ट्री है। हालेलुया। इसी तरह मिनिस्ट्री बहुत प्रकार से आप प्रभु के लिए मिनिस्ट्री कर सकता है। अगला प्रभु का और एक पद चिन्ह क्या है, आज्ञाकारी। अगला एक पद चिन्ह है आज्ञाकारी। ये आज्ञाकारी माने क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट पार्टी 2 लेवल का आज्ञाकारी होता है। एक है स्पिरिचुअली आज्ञाकारी, एक है जो अपना परिवार का, रिश्तेदारों का आज्ञाकारी, अपना बड़े लोग का आज्ञाकारी, ये संसार के लोगों को साथ आज्ञाकारी। हमारा स्वभाव में हर चीज़ में आज्ञाकारी होना। फर्स्ट पॉइंट, हमारा घर में, पवन में, परिवार में एक आज्ञाकारी का आत्मा चलना चाहिए। आज्ञाकारी होना है, दीन होना है, निम्र होना है। हर एक अपने बड़े लोग को, पत्नी लोग कितना हो सकता है उनको स्वभाव बदलना, दीन होना है, निम्र होना है। पति लोग भी निम्र होना है, माँ बाप को सामने निम्र होना है, अपने बड़े लोग को इज्जत देना, घर में ये इज्जत की आत्मा आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आज्ञाकारी का आत्मा आना है। और मेन आज्ञाकारी क्या है, जो प्रभु का वचन के आज्ञाकारी। मेरा तो एक वचन लेकर आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8:29, 8:29। मेरे भेजने वाले मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह बोला है, जो मुझे भेजा हो मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी भी मुझे अकेला छोड़ता ही नहीं है, वो मेरे साथ रहता है। क्योंकि मैं सर्वदा, कारण क्या है, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर मेन ट्रांसलेशन में क्या करता है, जो वो कहा है वही मैं करता हूँ, इसलिए हर वक्त वो मुझे अकेला रहना नहीं देता, मेरा साथ रहता है। मतलब प्रभु हमारे साथ रहने के लिए प्रभु और एक आज्ञाकारी का एक चिन्ह रख कर गया, पद चिन्ह रख कर गया। क्या है, पिता परमेश्वर जो बोला उसको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, पिता परमेश्वर जो बोलता है उसको करना। बहुत लोग क्या बोलता है, प्रभु हमसे बात करेंगे तो बपतिस्मा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु एक एक आदमी के पास आकर बपतिस्मा लो करके नहीं बोलेगा, लिखवा के आपका आत्मा मेरा आत्मा दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग आज्ञाकारी बनना, बाइबल का आज्ञाकारी बनना है। बाइबल का आज्ञाकारी बनना, बाइबल के एक एक वचन का आज्ञाकारी बनना है। खास तौर पर नया नियम का एक एक वचन को आज्ञाकारी बनना है। आप विश्वास कीजिएगा, एक ही भी वचन नया नियम में बेकार नहीं लिखा है, एक ही भी अक्षर बेकार नहीं लिखा है। आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टल सकता है। इसलिए वचन का एक एक अक्षर, खास तौर पर मैं बोलता हूँ, खास तौर पर नया नियम,
खासतौर पर नया नियम जो है मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक की भी अक्षर बेकार नहीं लिखा गया है। आज क्या है, हम लोग कुछ चीज़ को मानते हैं लेकिन कुछ चीज़ को नहीं मानते। ध्यान दीजिएगा, बार बार अपना नया नियम को पढ़िएगा, नया नियम को पढ़िएगा, नया नियम को पढ़िएगा। शैतान आपको किसी भी कीमत पर बाइबल पढ़ना नहीं देगा। नया नियम को पढ़ना नहीं, उसको और एक वचन के साथ अपने ज़िंदगी को टैली करना है ताकि उसके अनुसार मेरा जीवन आए कि नहीं। यही आज्ञाकारी, यदि ये चीज़ में अब हो जाएगा, प्रभु के वचन को आज्ञाकारी बन जाएगा, प्रभु आपके पास आ जाएगा। आप प्रभु के पास जाना बड़ा बात नहीं, प्रभु खुद ही आपके जीवन में आ जाएगा। यही तो यहाँ पर लिखा, मुझे कभी भी अकेला नहीं रहता है क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ रहता है। वहाँ पर क्यों परमेश्वर यीशु के साथ रहा, वहाँ पर लिखा वो जो बोला है मैं वो ये करता हूँ, उनका वचन का आज्ञाकारी। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मत्ती उसके 7:21 में लिखा। तो मुझे हे प्रभु कहने वाला मतलब क्रिश्चियन लोगों के लिए बोला है, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। फिर कौन जाएंगे? जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है, मेरा पिता की इच्छा को जानता है, नहीं मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। ये आज्ञाकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको जो पसंद है मान सकता है, उसका हम जरूर आज्ञाकारी बन जाते हैं, लेकिन जो हमको पसंद नहीं वो हम नहीं मानते। ध्यान दीजिए, उसी तरह बहुत कुछ चीज़ है। अभी एक दारू पीने वाला क्या है, बाकी सब कुछ मान लेगा लेकिन नशा वो छोड़ नहीं सकता। उस जगह पर वो आज्ञाकारी बनने में उसको मुश्किल होता है। कुछ लोग क्या है, अपना जो संसार की जो स्टाइल में फैशन में डेंडिंग बेंडिंग करके सोना चांदी पहन के रहता है, वो लोग क्या करता है, बाकी सब कुछ मान लेगा लेकिन वो डेंडिंग बेंडिंग मारना, सजाना, वो लाल के पीला खीला खाला मारना, वो सोना चांदी पहनकर वो दुनिया का सामने दिखावा करना, अट्रैक्टिव जिंदगी जीना, वो उन लोग के लिए छोटे सर, बाकी सब मान लेगा। इसलिए वहाँ पर क्या है, वजन को जानकर भी वो लोग क्या हो जाता है, भड़क जाते हैं। और एक जगह पर क्या होता है, हर रविवार चर्च माना, कुछ लोगों को वो नहीं होता। क्यों? रविवार का दिन में भी वो दुकान खोल कर रखता है, बिजनेस में जाता है, कमाने के चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं रविवार के हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक हमारा चर्च का था, वो LIC में काम करता है, वो बोलता है रविवार नहीं आता है, और हर रविवार को ही उनका ज़्यादा काम रहता है क्योंकि रविवार को उनका कस्टमर लोग क्या होता है, वो लोग घर में रहता है, वो इसीलिए उन लोग के पास अपना बिजनेस के लिए उन लोग के पास दौड़ना पड़ता है। हाँ, उनका कम से इतना बड़ा, कम से महीना में एक बार प्रभु भोजन के लिए आ जाओ, वो भी नहीं। आज क्या हुआ है, अपना अभिषेक को खो दिया है, आज यीशु को भी खो दिया है, अभी बिल्कुल टोटली यीशु को खो के अभी दोबारा संसार में दुख गया, पाप में दुख गया। अभी बहुत पैसा मिलता है लेकिन उनका आत्मा नष्ट हो जाता है। इसलिए आपका जीवन में कहीं ना कहीं एक जगह पर क्या है, आपके जीवन में अनाज्ञाकारी को शैतान रखना चाहते हैं ताकि उसके कारण बाकी सब आपको 99% मान लेगा, लेकिन 1% कहीं ना कहीं शैतान क्या करता है, आपके जीवन में अनाज्ञाकारी कुछ पाप, कुछ गंदगी, कुछ कचरा उसको रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, बाकी सब कुछ प्रभु का आज्ञाकारी देंगे लेकिन दशांश नहीं देंगे, उसको चोरी करके खा लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्यों, उसको मानना उनके लिए क्या है, तकलीफ है। और कुछ लोग को क्या है, और सब कुछ मान लेंगे लेकिन व्यभिचार का पाप में फंसी रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं ना कहीं गलत रिश्ता, गलत इसी तरह चीज़ों को वो लोग उसी में क्या हो जाते हैं, फंस कर रहता है। इसी तरह शैतान चाहता है आपको सारी वजन को आज्ञाकारी बनकर कोई एक जगह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग क्या सब कुछ करेगा लेकिन चोरी करेगा, कोयला चोरी करेगा। कुछ लोग जीवन में झूठ बोलेगा, उसी तरह बार बार क्या करता है, झूठ बोलता है। इसी तरह कोई ना कोई जगह पर क्या करता है। कुछ लोग सब कुछ जानता है, प्रार्थना में नहीं बैठता है। कम से कम अभी हम धीरे धीरे क्या कर दिया, पहले 1 घंटा से 1.25 घंटा तक हम लोग प्रसाद देता था, उसके 1 घंटा किया, अभी धीरे धीरे हम कम करेगा। क्यों है, कुछ लोग को पास बोल रहा है दिन भर का नेट चलाता है, वो बोलता है वो चला ले, मेरा पति चला ले, वो चला लिया, आखिर में थोड़ा प्रसाद सुनेंगे, नेट नहीं है, खत्म हो गया उस दिन का, तो कैसा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, संसार में डुबा देता है। संसार की टाइम पास में, मोह माया में टिकने में, सिनेमा देखने में, सीरियल देखने में बेकार से आपको क्या कर देता है, टाइम को बर्बाद देता है। इस जगह पर कुछ लोग को निकालने से सब कुछ करेगा लेकिन उनका से कभी मोबाइल आज़ादी नहीं हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। या मोबाइल आज़ादी नहीं होता है, या ये मोबाइल से आज़ादी नहीं होता है, ये फंस जाता है। इसलिए क्या है, शैतान चाहता है कहीं एक जगह पर आपको बांध कर रखे,
प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा हाथी, आप हाथी को देखे होंगे, प्रेज द लॉर्ड, इतना बड़ा हाथी, लेकिन मालूम है हाथी को कहाँ पर बांध के रखता? इतना बड़ा शरीर को पूरा बांधने की जरूरत नहीं, उसका पैर में बांध के रखता है। जंजीर से क्या हो जाता है? पैर में बांध कर रखता है। ये बांध कर रख दिया पैर में, एक ही जगह पर पैर में बांध दिया, वो कितना भी कोशिश करेगा, क्या करेगा? निकाल नहीं सकता है। बांध के उधर ही रहेगा। उसी तरह क्या है हमारा जीवन में, शैतान कहीं एक जगह पर बांध कर रखेगा। आप सोचेगा मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, हालेलुया, मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप गौर से अपना जीवन को देखिए, वो आपको कहीं एक जगह पर शैतान बांध के रखा। पिछला जो है इस हफ्ता में एक स्टडी दिया था, जो वो जाकर अपने से बुरे साथ आत्मा को लेकर वापस आ जाता, अंदर घुस जाता। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा दुष्ट आत्मा, ये कि सुबह बहुत लोग में से फ़ोन करके भी और नेट में भी बहुत अपना को हमको बोला है, ताकि जो ये जो वचन है हमारा ज़िंदगी को हिला दिया। सच्ची में हम लोग सोचने लगा वो सातों का सातों आत्मा हमारा अंदर में है। हम सोच रहे हैं अभी दुल्हन बन गया, स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन आपका प्रचार सुनने का बातें हमको समझ में आया मेरे अंदर में कितना प्रकार की आत्मा है। गुस्सा की आत्मा, और इतना विरोध का आत्मा, डाह की आत्मा, जलन की आत्मा, झगड़ा की आत्मा, और झूठ का आत्मा, विभचार की आत्मा, और इसी तरह बहुत प्रकार पैसा का लालच की आत्मा, और बहुत प्रकार की पूरा क्या स्पिरिट है वो अंदर रहता है। क्या करता है? आदमी को बांध कर रख देते। ये मुंडी हिलाने वाला स्पिरिट नहीं है। ये क्या करते हैं? अंदर में रेख कर उन लोग जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। बाहर दिखाई नहीं देता है। वो क्या करते हैं? उसका अंदर का रेख है स्वभाव से प्रकट होता है। जब वो गौर से अपने आप को समझेंगे तब पता चलता है। इसी तरह 7 बुरा आत्मा जो पिछला हफ्ता का हम लोग स्टडी दिया था, इसमें यूट्यूब में है, देख सकते हैं। तो वो अपने आप को जांच सकते हैं, अपने अंदर में किस किस प्रकार की आत्मा क्रिया करता है। इसी तरह यहाँ पर आज्ञाकारी, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज्ञाकारी बहुत बड़ा मुश्किल है। क्यों? सिर्फ आदि में मनुष्य का पाप क्या था? अनाज्ञाकारी। प्रभु बोला ये फल मत खाने से मर जाएगा, लेकिन शैतान उसी फल में आपके टेम्पटेशन करवाया। जो प्रभु मना करता है उसमें आपको ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा ये वर्ड को, जो प्रभु मना करता है उसी में आपको क्या होगा? अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जो पाप है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जो विभचार है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जो सिनेमा है, सीरियल है, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जो पैसा का लालच है उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। हर बाहर की गंदगी, कचरा है, दुनियादारी है, दुनिया का फैशन है, दुनिया का मनोरंजन है, ये पूरा क्या आपको अट्रैक्शन लगेगा, ठानेगा। ये क्यों है? अनाज्ञाकारी का आत्मा। वो आदम हव्वा से उसके डीएनए और हमारा तक वो डीएनए पहुंच गया। हम लोग सब किसका संतान है? आदम हव्वा का संतान है। वो डीएनए, वो ब्लड में क्या है? उनका स्वभाव अभी तक है। उसको आप कहीं से भी सीखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल छोटा बच्चा है, यदि आपके घर में है, छोटा बच्चा है, आप बाहर निकलते हैं, एक माँ क्या करती है? एक बच्चा को बोल दिया, बाबू अब बदमाशी नहीं करना, हम थोड़ा पानी लाने के लिए जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, तो क्या करो? कोई सामान लाने के लिए जा रहा हूँ, तो बदमाशी नहीं करना। मालूम में तब तक चुपचाप खेलने वाला बच्चा अभी मम्मी निकल रहा है, अभी मम्मी नहीं है, अभी वो आज़ाद हो गया, अभी तो अब कुछ करना है करके उनका दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तब बोलेगा ठीक है, ऊपर वाला जो सामान गिमान नहीं चुना, और डब्बा वाला नहीं चुना, तब इसके सारे दिमाग डब्बा को ऊपर चलेगा। जब मम्मी जाकर डब्बा को देखेंगे, और मम्मी जाते जाते ये भी बोले वो सबसे छोटा वाला डब्बा, कोना वाला, वो बिल्कुल नहीं चुना, तब इसके सारे अट्रैक्टिव किसके ऊपर जाएगा? वो छोटा वाला डब्बा के ऊपर ही जाएगा, ताकि उसके अंदर क्या है एक बार खोल कर देख ले। क्यों? वो बच्चा का गलती नहीं है, बच्चा को कहीं सिखाने की जरूरत नहीं। क्यों? अट्रैक्टिव। जो चीज़ मना करता है उस चीज़ के ऊपर आपको अट्रैक्टिव करवाने का डीएनए, आपको बाहर से आने की जरूरत नहीं। वो डीएनए ऑलरेडी हमारा अंदर में। इसीलिए दूसरा आदम आया है, प्रभु यीशु मसीह दूसरा आदम आकर वो क्या करे? पूरा का पूरा आज्ञाकारी बना, आखिरी दम तक, मरने दम तक मिला। तो लेकर आप पढ़ सकते हैं तो फिलिप्पी का पत्रिका 2:5 से लेकर। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। जबरदस्त अपने आप को, कोई उसके जबरदस्त नहीं, अपने आप को शून्य कर दिया
दास रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी हुआ। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, यहाँ तक कि वो आज्ञाकारी बना, आज्ञाकारी बना, आज्ञाकारी बना, यहाँ तक कि आज्ञाकारी बना कि मृत्यु हाँ क्रूस वो भी क्रूस का मृत्यु तक सह लिया, आज्ञाकारी बना। सब चीज में, मारा जाने में, कुटा जाने में, आखिरी दम तक। प्रिय भाई बहन, आपका अन्यायकारी करवाने का शैतान जबरदस्ती कोशिश करेगा, प्रार्थना करना नहीं देगा, बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके आज्ञाकारी बनना नहीं देगा, आपको प्रभु दुनिया से अलग करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन शैतान पूरा रिद्धि से दुनिया को उठाने के लिए कोशिश करता है। आप हर पहाड़ की गंदगी, कचरा, पाप, विभचार, हर पहाड़ का न्याय, अनाज्ञाकारी, जो वजन को जानकर भी आप अनाज्ञाकारी में ही रहे, इसी में आपको जीवन में जबरदस्ती ठानेगा। आप मत फंसिए, आप आत्मा नष्ट ना हो जाए। अभी लॉकडाउन के समय ज़्यादा आराधना नहीं, प्रार्थना नहीं, लेकिन आपका अच्छा मौका है। घर में इसी तरह वीडियो वगैरह देते हैं, बार बार देखिए, दोबारा आपको मौका मिल रहा है। दोबारा प्रकाशित वाक्य को दोबारा एक से लेकर दोबारा स्टडी करते जाइए जब जब टाइम मिलता है। उसके बाद मिलाप की तम को दोबारा सीनियरिटी एक से निकालिए, एक छोटा डायरी निकाल के उसको पूरा भर के बहुत अच्छा स्टडी तैयारी कीजिएगा। आपका आज्ञाकारी बनेगा। अपना दुनिया का कन्वर्ट मत कीजिए, दुनिया की तरफ मत जाइए, दुनिया की तरफ मत जाइए, दुनिया में मत रहिए। आज इस चीज़ को आप अपना जीवन में समझे। दुनिया अपना तरफ ठानने के लिए कोशिश करता, दुनिया अपना तरफ उठाने के लिए ज़बरदस्ती कोशिश करेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती सावधान रहिए। समय निकालिए प्रार्थना में बैठने में, प्रभु के साथ बात करने में, बाइबल पढ़ने में, बाइबल की स्टडी सुनने में। सुनिए, बहुत लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन स्टडी तो सुन सकता है। एक ही बार में कुछ नहीं होगा, बार बार सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए, सुनिए, सुनकर आज्ञाकारी बनिए। प्रभु के पास यही एक और बहुत बड़ा चिंता, आखिरी दम तक, मृत्यु तक आज्ञाकारी बना, शून्य बना, दास रूप धारण किया, गुलाम बन गया, अपना को छोटा किया, आखिरी में कुछ जो सलीब का मृत्यु तक, क्रूस का मृत्यु तक अपना आप को आज्ञाकारी बना। पिता जो बोला वही वैसा ही वैसा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये हमारे जीवन में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कितना प्रभु का आज्ञाकारी बनेंगे, उतना प्रभु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा। आज्ञाकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि पहला आदम अनाज्ञाकारी, दूसरा आदम पूरा आज्ञाकारी। आज हम वजन को मानना ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज्ञाकारी किसका बनना है? वजन को मानना। अब जब पहले हर एक वजन को आप आज्ञाकारी बनना शुरू करता है, उसके बाद डायरेक्ट प्रभु आपसे बात करना शुरू कर देगा। उसको कोई डाउट नहीं, डायरेक्ट प्रभु बात करेगा। उपस्थिति के लिए आप ये करें, जब आप बैठते हुए प्रभु को उपस्थिति तुरंत आ जाएगा। वैसा ही प्रभु का महिमा आपके ऊपर महसूस करने पाएगा, प्रभु को उपस्थिति मिल जाएगा। ये कहाँ से मिलता है? आज्ञाकारी से। क्या आज्ञाकारी? वचन का आज्ञाकारी। आज अपने जीवन में एक बार सोचिए, जहाँ कहीं मैं वचन को जानता हूँ लेकिन आज्ञाकारी नहीं बनता, तो सोचिए प्रभु आपका प्रार्थना कैसा मान लेगा। आप बोलेंगे प्रभु से, प्रभु आपका बात हम नहीं मानेंगे, केवल आप मेरा प्रार्थना मान लीजिए, आमीन। कैसा होगा? नहीं होगा। प्रभु उनका प्रार्थना सुनता है। बाइबल में लिखा है, जो प्रभु मेरा वचन को नहीं मानता उनका प्रार्थना मेरे लिए घृणित है। तू मेरा वचन को छोड़ दिया, इसलिए मैं तेरा बच्चों को छोड़ दिया। पर ये पूरा वचन में लिखा हुआ, तुम मेरा वचन को छोड़े, मैं तेरा बच्चों को छोड़ देगा। वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति वचन 28 का 9। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उसका प्रार्थना मेरे लिए घृणित। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जगह में लिखा, तुम वचन को छोड़ दिया, मैं तेरे बच्चों को छोड़ देगा। आज बच्चा क्यों बिगड़ते हैं? परिवार क्यों बिगड़ते हैं? आप वचन को छोड़ देंगे, वचन का अनाज्ञाकारी, वचन को जानकर भी अनाज्ञाकारी बनेंगे, आपका पीढ़ी सही नहीं बनेगा। आपका पीढ़ी सही नहीं बन सकता, आपका परिवार सही नहीं बन सकता, बिगड़ेगा बिगड़ेगा बिगड़ेगा। जहाँ कहीं आप वचन का अनाज्ञाकारी हो रहे हैं तो आपका परिवार बिगड़ेगा। वचन में लिखा हुआ है। ओसिया उसके 4:6, ओसिया नबी का किताब उसका 4:6। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गए। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तच दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूंगा। तो परमेश्वर का व्यवस्था को क्या कर दिया? तच दिया है। तच दिया।
मतलब सही बाइबल में तो लिखा है उसके, इसे मैं तेरा क्या करूँगा, बच्चों को छोड़ दूंगा। दोबारा पढ़ो वचन को। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे प्रजा नष्ट हो गए। मेरा ज्ञान ना होने से मेरा प्रजा नष्ट हो जाता है। इतना बाइबल स्टडी हम लोग दे रहे हैं, प्रचार करें, कुछ ऐसे आकर बैठता है, चुपचाप चले जाता है, वचन का समय सो जाता है, तो क्या फायदा है। एक दिन में, और भी अभी एक दिन मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन में आपको आधा घंटा 40 मिनट निकाल कर, कभी कम से कम सोने के समय तो टाइम मिलेगा, सोने के समय तो कान में रखकर प्रार्थना, ये वचन को सुन सकते हैं, वचन को सुन के थोड़ा सा प्रार्थना करके सोच सकते हैं। आज आप मेरा ज्ञान को तुच्छ समझते हैं, इसलिए मेरा लोग मरता है, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे बाल बच्चों को तेरे बाल बच्चों को क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। फिर भाई बहन, आपका परिवार में बिगड़ रहा है तो समझ ले उसका मूल कारण क्या है। यदि आप आज्ञाकारी बन जाएंगे, प्रभु का वचन को मान लेंगे, तो प्रभु को क्या गवाही दिया मन में, ओ दिया मैं भी आएंगे, मेरा पिता भी आएगा, पिता पवित्र आत्मा पुत्र तीनों तुम्हारे अंदर में आ जाएंगे। यूहन्ना उसके 14 का 23 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। कितना लोग प्रभु को प्यार करता है, लेकिन उसके चिन्ह है, वो वचन को मानेगा, वो वचन का आज्ञाकारी बनेगा। और मेरे पिता उससे प्रेम रखता है, मेरा पिता क्या करेगा, उनसे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे। यीशु बोला हम, मतलब क्या है, मैं पिता और पवित्र आत्मा मिलकर उनके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु खुद अपना मुंह से क्या होगा, आप प्रभु का वचन का आज्ञाकारी। आज भी आप पुराना विश्वासी क्यों ना हो या नया विश्वासी क्यों ना हो, कोई बात नहीं, आज आप सोने से पहले एक बार प्रभु के सामने टेके, आप ये सोचे जहाँ वचन को हम जानकर आज तक अनाज्ञाकारी है, ये सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना घंटा प्रार्थना में बैठता उससे मतलब नहीं रहता, कितना वचन का आज्ञाकारी बनता उससे मतलब रहता। आप कितना घंटा प्रार्थना करता, उपवास करता, उससे मतलब नहीं रहता, लेकिन आप कितना प्रभु का आज्ञाकारी, उससे केवल मतलब रहता। स्वर्ग में जाने के लिए और कोई नापतोल नहीं है, केवल आज्ञाकारी, वचन का आज्ञाकारी, इससे ही केवल आप स्वर्ग में जा सकते हैं। आप कोई भी चर्च का मेंबर क्यों ना हो, कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो, या अनपढ़ क्यों ना हो, धनी क्यों ना हो, कंगाल क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। स्त्री है पुरुष है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना चीज़ से मतलब है आप प्रभु का वचन का आज्ञाकारी है कि नहीं। इसलिए वचन को जानना है, वचन को समझना है, वचन को आज्ञाकारी बनना है। यीशु मसीह आखिरी दम तक आज्ञाकारी बना, इसलिए तो बोला मैं कभी अकेला नहीं रहता, मेरा पिता मुझे अकेला रहना नहीं देता, क्योंकि मैं उनकी इच्छा पूरा करता हूँ। आज आप अपने जीवन में अपना इच्छा पूरा करके देखिए, आपको बिना बुला के पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे, आपके साथ निवास करेंगे। प्रभु वायदा किया है, ये आज्ञा करे और कुछ नहीं, आज्ञा करे। जब वो अनाज्ञाकारी ही पाप है। पाप का परिभाषा क्या है, जो वचन में लिखा हुआ है उस चीज़ का अनाज्ञाकारी बनना ही पाप है। इसीलिए आप ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। आज आपका नया है पुराना है, कोई भी विश्वासी एक बार, सिर्फ एक बार ये सोचिए, वचन में जो लिखा, खास तौर पर मैं बार बार बोलता हूँ, खास तौर पर नया नियम का वचन, नया नियम में जो लिखा अभी तक एक बार जांच लीजिए, जो नया नियम में लिखा है मैं अनाज्ञाकारी हूँ, तो आज मन कर लीजिए। समय नहीं है। आज आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, ताकि इसी से वचन का मैं अनाज्ञाकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंपरा को मत जाइए, परंपरा को पर मत जाइए। आपका हर चीज़ टॉप टू बॉटम वचन के आधार पर आपका मन फिराओ, पाप की क्षमा, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा अभिषेक, प्रभु भोजन, संगति रखना, आराधना, टॉप टू बॉटम प्रभु का वचन के आधार पर। हालेलुया। ये वचन के आधार पर है तो आप अनंत काल के जीवन में आप प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए वचन आपका हाथ में अपना भाषा में, सरल भाषा में प्रभु लिखवा के दे दीजिए। अपना दिमाग से उसको पोस्टमार्टम मत कीजिएगा। वो नया नियम का जो एक एक वचन का अपना दिमाग से पोस्टमार्टम मत कीजिए, आज्ञाकारी। ये पूरा दिमाग से पढ़ने वाला किताब नहीं है, दिल से आज्ञाकारी मानने वाला किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आकाश और धरती ठल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु और कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, आप लोग वचन का आज्ञाकारी बनना, केवल वचन को सुनने वाला ना बनो,
उस पर चलने वाला बनो। प्रेज द लॉर्ड। तो उस पर चलने वाला बना। याकूब 1:22 में मेरे ख्याल में। प्रेज द लॉर्ड। इसे केवल वचन को सुनने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनना है, नहीं तो अपने आप को धोखा दे देगा, अपना जिंदगी में धोखा आ जाएगा। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रिय भाई बहन, आप वचन को सुनकर अन्ना क्या करिए, यही वचन हमें नहीं करने वाला। इसलिए दया करके पुराना नया आज्ञाकारी बन जाए। यह आज्ञाकारी प्रभु का आखिरी खत्म है। हर चीज़ में प्रभु ने हमने बताया, आपका कई दिनों से स्टडी किया है, ताकि उनका पवित्रताई, उनका प्रार्थना, उनका प्रेम, उनका फॉरगिवनेस, उनका क्षमा देना, और उनका दीनदाई के बारे में, और उनका पैसा का लालच के बारे में, और मिनिस्ट्री के बारे में, सबको नमूना आखिरी में आज्ञाकारी के बारे में निमना। ज़्यादा एक नहीं करना है, सिर्फ आज्ञाकारी। कितना लोग चाहते हैं मैं वचन का एक एक अक्षर का आज्ञाकारी बनना चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं? प्रभु बोला, मेरे सारी बातों को सुनकर जो उस पर चलता है, वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना नींव बनाया। हड़ आएगा, आंधी आएगा, लेकिन नहीं गिरेगा। जो आप बालू में मत बनाए अपना मसीह जीवन को चट्टान पर, मसीह रूपी चट्टान पर, उनका वचन के आधार पर। यही हमारा जीवन में। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना आंखों को बंद करके आज हम दुआ करेंगे। आज कितना मेरे साथ मिलकर दुआ करना चाहते हैं? मैं 1 मिनट आपके लिए विनती करना चाहता हूँ। आज 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। शोल भी लौटा खबाना मोरा वाला। आज कितना लोग प्रभु इस वचन को सुनकर आज्ञाकारी बनना चाहते हैं? प्रभु आपका हर एक वचन का मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ, आपका हर एक वचन का मैं आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ। आज कितना लोग हैं खुदावंद, आज लोग के जीवन में प्रभु का आत्मा क्रिया करने के लिए विनती करते हैं। आज प्रभु का आत्मा क्रिया कर, प्रभु का आत्मा क्रिया कर, प्रभु का आत्मा क्रिया कर, प्रभु का आत्मा क्रिया कर। आज लोग हर एक वचन को हबीबी उन लोग को प्रभु याद दिला दे, प्रभु याद दिला दे। आज कितना लोग चाहते हैं प्रभु मुझे याद दिला दे। एक बार प्रभु को उपस्थिति में है और प्रार्थना के साथ घुटना टेके देखे प्रभु आपको याद दिलाना चाहते हैं। आपको जो जो वचन को सुनकर भी, जानकर भी, जान पूछकर अभी भी अब आज्ञाकारी में बन रहा है, यदि आप वचन को छोड़ देंगे, प्रभु आपका बच्चों को छोड़ देगा, आपका परिवार बिगड़ जाएगा। और प्रभु का वचन में लिखा है वो लोग प्रभु का ज्ञान का कमी के कारण नाश हो रहा है। आज अपने जीवन में है और प्रभु का वचन है, आज्ञाकारी बनिए। मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो वो करेंगे जो मेरा स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। आज हमारा जीवन को प्रभु को समर्पण करेंगे। आज प्रभु का वचन आज्ञाकारी, वचन का आज्ञाकारी, वचन का आज्ञाकारी। आज बोले वचन का आज्ञाकारी। उसके लिए कैसे जाएंगे? दोबारा हम नया नियम को पढ़ेंगे, एक एक वचन का आज्ञाकारी बनेंगे। जो बाइबल में लिख दिया है उसका ऊपर कोई तर्क नहीं करेंगे, कोई वितर्क नहीं करेंगे। जो बाइबल में लिख दिया तो लिख दिया। आज कितना लोग तर्क करता है, वो सिर ओढ़ने के बारे में कितना लोग तर्क करता है। वो बाइबल में लिख दिया तो लिख दिया है, सिर नहीं ओढ़ना तो नहीं ओढ़ना है। कुछ लोग जूता पहनने के बारे में कितना तर्क वितर्क करता है। अरे जूता खोल दो करके वचन में बार लिख रहा है पवित्र स्थान में जूता नहीं पहनना, तो नहीं पहनना ही है। तो इसके ऊपर तर्क वितर्क करने का जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा सिंगार दिखावट ना हो, अर्थात सोने के वो बहुमूल्य पत्थर के बांधी का कपड़े के वो पूरा छोड़ना है, छोड़ना ही छोड़ना है। उसके ऊपर तर्क करके, आप तर्क करके उसको पहनने के लिए चाहत यहाँ पर आता है, ताकि वो अनाज्ञाकारी का आत्मा, वो डीएनए, शैतान की डीएनए, वो आदम हव्वा का डीएनए, वो क्रिया करना शुरू करता है। हर चीज में बाइबल को जानकर, वचन को जानकर तर्क वितर्क करता है। वो लिख दिया, लेकिन उसको मानने की जरूरत नहीं, हम अपना सुविधा के लिए मानेंगे। और द लॉर्ड ग्लोरी, आज आप किसको मानना चाहते हैं? हर चीज में, हर चीज में जो जो वचन में लिखा है उसका आज्ञाकारी बनेंगे। बोलिए उसके आज्ञाकारी बनेंगे, उसके आज्ञाकारी बनेंगे। वचन में जो लिखा है उसका वैसे की वैसे मान लेंगे। द लॉर्ड अराबाना मुशक्कला रिका बाना मरबा। इसीलिए ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग से भी बढ़कर ओ बच्चे लोग, ओ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहा है। मूर्ख लोग प्रवेश कर रहा है, पापी लोग प्रवेश कर रहा है। कि लोग अपना आपको दीन करके आज्ञाकारी बनना आसान है। तो लॉर्ड अराबाना मुशक्कला रबा खबाना मोरी बेनाबा। आज कितना लोग चाहते हैं मैं वैसा की वैसा जैसा लिखा है अक्षर पूर्व, खासतौर पर नया नियम का वचन का हर एक वचन को मैं मानना चाहते हैं। आज कितना लोग आज्ञाकारी बन रहा। पप्पा सबको आशीष कर, घर को आशीष कर, बहन को आशीष कर, परिवार को आशीष कर, हाँ उनका हाथ की
आपकी मेहनत को, कमाई को, रोटी को, पानी को, अन्न को, कटोरे के तेल को, कुप्पी को आशीष कर, उनका हर प्रकार की विपत्ति बल्कि रोग अंधकार क्रिया से बच्चा के प्रभु संभाल। केवल वचन का आज्ञाकारी, ये भूलिए मत। अभी बात सुन के, वचन सुन के भूलिए मत, इसको लिख कर रखिए, नोट्स ले लिए, उसको बार बार पढ़िए। मेरे को वचन का आज्ञाकारी बनना है। जो मुझे प्यार करता है वो मेरा वचन को मानेगा और हम उनके पास आएंगे, उनके साथ निवास करेंगे। मेरा पिता उनके पास आएगा। जो वचन को मानता है उनके पास प्रभु पिता आता है। जो वचन को नहीं मानता उनका प्रार्थना मेरे लिए घृणित करके लिखा है। आज आप कितना भी चिल्लाओ, कितना घंटा चिल्लाओ, लेकिन यदि आपके जीवन में वचन का ना आज्ञाकारी है, आपका प्रार्थना सुना नहीं जाएगा, घृणित हो जाएगा। आइए आज दोबारा वापस आएंगे एक यीशु के समान आज्ञाकारी, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबका जय मसीह। आज्ञाकारी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।